देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में एक नया टॉपिक एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन बहुत ही साधारण और आसान सा टॉपिक है, लेकिन यह बोर्ड में पूछता है, इसलिए ध्यान से समझो। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें याद होगा तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला यह हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और एफ डैश ए माने ए पर हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। एच टेंस टू जीरो ना होकर अगर एच एक छोटा वैल्यू हो, एच एक स्मॉल वैल्यू हो लेकिन टेंस टू जीरो ना हो, तो उस समय यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे, लगभग बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, या एच इधर ला दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ए प्लस एच, इसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच एफ डैश ए प्लस या इधर चला जाएगा एफ ए। अगर टेंस टू जीरो होगा तो यह एग्जैक्ट बराबर होगा, लेकिन अगर एच छोटा हो, टेंस टू जीरो ना हो, तो उस समय यह और यह सेक्शन अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर होगा। इसके लिए यह एक फार्मूला आ गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए यह मेरा तरीका होता है। इसमें क्या करना होता है कि दिया हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमें y और x में जो रिलेशन मानना होता है वह क्वेश्चन देख के मानना होता है। a उसको मानते हैं जिसका वैल्यू इजीली निकल जाए, और बचा हुआ चीज को हम h मानते हैं। यह ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा बच्चों। तो इसे नोट कर लोगे, मिटाते हैं इसे, नोट कर लेना इसको, ध्यान दो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा एनसीईआरटी के हिसाब से यह चैप्टर है एक्सरसाइज 6.4, 6.1, 6.2, 6.3 कंप्लीट हो चुका है। इसमें पहला का पहला क्वेश्चन है रूट ओवर 25.3 का रूट निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन के आधार पर हम लोगों को एफ मानना होता है। तो एफ हम फंक्शन कैसे मानते हैं, तो दिया गया क्वेश्चन के आधार पर, यानी रूट एक्स हम लोग एफ मानेंगे। क्लियर है बच्चों। तो एफ डैश एक्स, रूट एक्स का एफ डैश एक्स करोगे ना तो 1/2 रूट एक्स आएगा। एफ एक्स का एफ डैश एक्स करोगे तो यह आएगा। कैसे आएगा बच्चों, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करने में पावर साइड में पावर में की कमी, 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, 1/2 एक्स के पावर 1/2 तो 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ ध्यान देने है, समझ गए होगे बच्चों, हटाते इस। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स मानना मेरा डिपेंड करता है क्वेश्चन देखकर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 25.3 का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस एच पूरा को मानते हैं 25.3, ठीक। a उसको मानते हैं जिसका वैल्यू इजीली निकल जाए। तो a किसका वैल्यू रूट में, इसके नियरेस्ट वैल्यू 25.3 के सबसे नजदीक में वैल्यू किसका वैल्यू रखेंगे कि जल्दी निकल जाएगा, तो 25 का रूट 5 निकल जाएगा। बचा हुआ चीज h होता है, मतलब 0.3 लिख दिए। अब एफ ए प्लस एच क्या होगा बच्चों, तो रूट में प्लस एच। एफ ए क्या होगा, तो रूट में ए। एफ डैश ए क्या होगा, तो 1/2 रूट ए। ध्यान दो,
एफ ए की जगह रूट ए, एफ डैश ए की जगह 1/2 रूट ए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर ए प्लस एच, रूट ए प्लस एच 1/2 रूट ए। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है 25.3, रूट 25 प्लस एच का वैल्यू 0.3, 2 इंटू रूट 25, रूट 25 5 हो गया, 0.3, 2 इंटू 5 10, 5 प्लस 0.03। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 5.03 आया। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों कि 49.5 के रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हें बताना है। क्वेश्चन देखकर तुम्हें फंक्शन मानना होता है, तो फंक्शन यहां पे तुम रूट एक्स मानोगे। एफ डैश एक्स रूट एक्स का, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स मानोगे। ए प्लस एच किसको मानते हो, तो पूरा को, मतलब 49.5 को। ए उसको मानते हो जो इसके नियरेस्ट वैल्यू हो, इसके सबसे नजदीक वाला वैल्यू हो, जिसका रूट इजिली निकल जाए, तो 49। बचा हुआ चीज एच हो गया 0.5। तो एफ ए प्लस एच क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रूट ए प्लस एच। एफ ए क्या होगा, तो रूट ए, एफ डैश ए क्या होगा, तो 1/2 रूट ए बच्चों हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए हो जाएगा बच्चों। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर ए प्लस एच, रूट ए प्लस एच बाई 1/2 रूट ए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49.5 का रूट 49 प्लस एच का वैल्यू है 0.5 प्लस 2 रूट 49, तो 7 प्लस 0.5 2 इंटू 7 सोल्व कर लोगे, आगे मिल जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें अगर ध्यान दोगे ना कि बनाने का तरीका, और भी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्लास को पूरा लास्ट तक देखोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूरा बच्चों समझ जाओगे। तो ध्यान से मेहनत करते हुए, मेहनत करके ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, अच्छा से चैप्टर को कंप्लीट करो कि बोर्ड में 100 नंबर मैथ में ला सको। ध्यान दो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 0.6, तो फिर से हम एफ एक्स की जगह रूट एक्स मानने वाले हैं, फिर एफ डैश एक्स की जगह 1/2 रूट एक्स मानने वाले हैं, फिर ए प्लस एच की जगह 0.6 मानने वाले हैं। ए की जगह क्या मानोगे कि इसके नियरेस्ट में रूट निकल जाएगा 0.64। ध्यान दो बच्चों, 64 का रूट 8 होता है, तो 64/100 है, तो 8/10 इसका रूट निकल जाएगा। तो इसके नजदीक में इसी का रूट जल्दी से निकल जाएगा। अगर ए इतना होगा तो एच का वैल्यू हो जाएगा -0.04। एच का वैल्यू छोटा होना चाहिए, वह प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग घर पे बच्चों बना लोगे, ठीक है। उसी की तरह अगर रूट का क्वेश्चन कुछ भी आता है, जैसे कि रूट का एक क्वेश्चन है 0.0037 का रूट का वैल्यू निकालना है, तो एफ एक्स की जगह रूट एक्स मानोगे फंक्शन देखकर। एफ डैश एक्स तो बच्चों 1/2 रूट एक्स होगा। हमें ए प्लस एच जिसका वैल्यू निकालना है, ए प्लस एच मानते हैं 0.0037, ए मानते हैं जो बच गया, एच जो ए मानते हैं उसे जिसका वैल्यू इजीली हम निकाल सके, और जो बच गया वो एच है, यह एच हो गया। वैल्यू पुट करके इसको बनाओगे, बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, इसे नोट कर लोगे, घर पर प्रैक्टिस करोगे इसको बनाकर। ध्यान दो बच्चों, मैथ घर पर प्रैक्टिस करने की चीजें होती हैं, ध्यान दो।
1 का 4 क्वेश्चन दिया है 0.009 के पावर में 1/3। इस क्वेश्चन को बच्चों बनाना है और हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका क्या होगा। तो सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से हमें fx मानना होगा जो कि x के पावर 1/3 है। f डैश x निकालना होगा, पावर साइड में पावर में 1 की कमी, 1/3 x के पावर -2/3, तो 1/3 x के पावर 2/3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस h उसको मानते हैं जिसका वैल्यू हमें निकालना है। इसको a किसको मानेंगे, तो देखो 9 के नियरेस्ट कौन होगा जिसका क्यूबिक रूट आसानी से निकल जाए, क्योंकि 1/3 तो एक्चुअली क्यूबिक रूट है ना। तो a बराबर हम लोग 0.008 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, उसका क्यूबिक रूट आसानी से निकल जाता है। बचा हुआ चीज को h मानते हैं। h की जगह यह होगा, a की जगह यह अगर होगा तो h क्या होगा यहां से देख के निकाल लेना है। अगर हम यहां लिखें f a प्लस h, तो a प्लस h के पावर 1/3 हो गया। f a लिखे तो a के पावर 1/3 हो गया। f डैश a लिखे तो 1/3 a के पावर 2/3 हो गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ a प्लस h, f a प्लस h f डैश a फार्मूला होता है। अब यह फार्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें a प्लस h के पावर 1/3 का निकालना है। f a का वैल्यू 1/3 है और इस क्वेश्चन में f डैश a का वैल्यू यह है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें a प्लस h 0.009 का निकालना है, 0.008 का निकालना है, h का वैल्यू 0.001, 0.008 के पावर 1/3। 8 को लिखोगे 2/10 के पावर 3, एक्चुअली यह है क्या 8/1000, तो 2 का क्यूब और 10 का क्यूब लिख सकते हैं। 0.001 और 3 2/10 के पावर 3। एक बात हम मिस कर गए कि यहाँ पे पावर में 1/3 भी होगा। यह 3 से यह 3, यह 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे बढ़े 2/10 0.001 और यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 2/3 है पावर में बच्चों, 2/3 है पावर में, तो 4/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 2/10 प्लस 1/1000 और 12/100 कैंसिल करो। 2/10 प्लस 1/120 यह आ गया। इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, मतलब कि 120 एलसीएम ले लिए हैं तो आ गया 12 दूनी 24 प्लस 1 25/120, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल मेरा आएगा, आसानी से हम लोग बना लेंगे। अगर मेरा सवाल 15 के पावर 1/4 रहता तो कैसे बनाते? तो fx जरूर से जरूर x के पावर 1/4 मानना पड़ता, और f डैश x फिर करते तो पावर साइड में करते हैं, पावर में एक कम करते हैं तो 1/4 x के पावर -3/4 तो नीचे उतार देते हैं। a प्लस h उसको मानते हैं जिसका वैल्यू निकालना है यानी 15। अब a उसको मानते हैं जिसका वैल्यू इजीली हम पा सके, तो किसका 4th पावर आसानी से निकल पाएगा? तो a के पावर 16 का, और h जो बच गया वह -1। अब इसको इसी सेक्शन पे पुट करोगे बाबू बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन यह पहला का 6ठा क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों तुम लोग बना सकते हो। हटाते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लोगे और प्रैक्टिस जरूर करोगे इस चैप्टर का। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में छूट जाएगा, ध्यान देना बच्चों। दिया है 26 के पावर 1/3, तो फिर से fx के पावर x के पावर 1/3 मानना पड़ेगा। f डैश x करोगे 1/3 x के पावर 2/3 ला दोगे,
और a प्लस ए 26 मानना पड़ेगा। ए किसको मानते हैं? जिसका आसानी से क्यूबिक निकल जाए तो 27। 27 ही क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। एच बचा हुआ वैल्यू -1 हो गया, फिर वैल्यू पुट करोगे बन जाएगा। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है 255 के पावर 1/4, तो फिर से फंक्शन को fx के x के पावर 1/4 मानना पड़ेगा। f डैश x करोगे, पावर साइड में पावर में कम करके यहां तक पहुंच जाओगे। a प्लस h पूरा को मानोगे, a मानोगे जिसका वैल्यू आसानी से निकल जाए तो 256 का। 256 ही क्यों? तो फोर्थ पावर है बच्चों, फोर्थ पावर 4 का पावर 4 256 होता है। ठीक है, बचा हुआ जो है वो -1h हो जाएगा, आगे बना लोगे। तो इस चैप्टर के पहले सवाल जो हैं, एक 5वां सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है, 0.999 के पावर 1/10 दिया हुआ है। इसमें तुम ध्यान दो बच्चों कि अगर तुम्हें निकालना है तो तुम fx के जगह x के पावर 1/10 कर सकते हो। दिए हुए क्वेश्चन जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है उसके हिसाब से ही तुम्हें फंक्शन मानना होगा। फंक्शन मानने के बाद तुम डिफरेंशिएट करोगे तो पावर साइड में लाओगे, पावर में की कमी करोगे तो 1/10 x के पावर 9/10 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम a प्लस h किसे मानते हो? तो पूरा को 0.999 को। a उसे मानते हो जिसका इसके नियरेस्ट में 10th रूट किसका आसानी से निकल जाएगा? तो अरे 1 का कोई भी रूट निकल जाएगा, नियरेस्ट में 1 ही है। बचा हुआ जो है वह h हो जाएगा -0.001। अब इस क्वेश्चन को भी तुम बना लोगे। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीजें तुम्हें हम होमवर्क में कर दिए। एक सब पहला का 15 सवाल है जो तुमको हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको घर पर बाबू प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बनाना पड़ेगा, खुद से बना के यह चैप्टर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, fx खुद पर खुद दिया गया है 4x प्लस 4x स्क्वायर 5x प्लस 2। फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग को निकालना है इसका। तो समझना यह है बच्चों कि f डैश x तो कर दो, आ गया 8x प्लस 5, f डैश x कर दिए, आराम से डिफरेंशिएशन कर दिए इसका। अब इसके बाद a प्लस h हमारा क्या है? 2.01 जिसका वैल्यू निकालना है। बचा हुआ सेक्शन a हो गया, 2 हो गया, 2 जिसके f2 का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे ना। a उसी को मानते हैं जिसका वैल्यू इजीली तुम निकाल सको। अब बचा हुआ चीज h होता है, लिख दिए। लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fa प्लस h, fa प्लस h f डैश a लिख दिया जाएगा। तो इसे लिखेंगे बच्चों f 2.01 f2 प्लस h f डैश 2। अब f2 का वैल्यू निकालना है तो fx के वैल्यू में x के प्लेस पर 2 पुट करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 प्लस 2। h का वैल्यू 0.01 और f डैश 2 8 इंटू 2 प्लस 5। 16 10 26 28। यहाँ पे आ गया 16 5 21 0.21 तो 28.21 यह तुम्हारा आंसर आता है। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। इसे बाबू एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे, नहीं तो फिर खुद भी प्रयास कर सकते हो। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं बोर्ड में पूछता है, इजी हो चाहे कुछ भी हो पूछता है तो इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो बच्चों, हम जानते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 dy बाई dx होता है।
तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, जब यह हटा दे, यह दोनों बराबर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट बराबर होगा, उसके लिए डेल्टा एक्स को छोटा होना पड़ेगा। जब एकदम टेंस टू जीरो हो जाएगा तो बराबर होगा दोनों साइड, जब छोटा होगा जीरो नहीं होगा, छोटा होगा टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, तो डेल्टा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, यानी कि अप्रोक्सीम डेल्टा वाई एक्चुअली है क्या, तो चेंज इन वाई है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई का वैल्यू हो क्या गया, तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अप्रोक्सीमेट चेंज या अप्रोक्सीमेट एरर का वैल्यू यह पूछा जाता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए मेन बात है कि तुम लोग बनाओ इसको, आगे आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करो पूरा, जितना भी बताए हैं बातें उसे कंप्लीट करो। चेंज या एरर ऑलमोस्ट सेम लेके चलना है, लेकिन आज चैप्टर को जितना भी इसमें जो तरीका बताए ना, उस तरीका के हिसाब से तुमको सीखना है। बस याद रखना है कि ए प्लस एच होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश है, एफ ए प्लस एच तो जो गिवन वैल्यू है उसको मानेंगे, जो इजी निकल जाए उसे मानेंगे, रिमेनिंग जो बच गया वह हो जाता है, और एफ डैश से तो निकल ही जाता है। तो इस तरह से हम लोग मान के क्वेश्चन को बना लेंगे, बना के आंसर मिलाना है टोटल। किसी भी किताब में बन जाएगा, अप्रोक्सीमेशन टफ नहीं होता है, इसलिए सोचे कि नॉर्मल सा चैप्टर इसको लेके कंप्लीट करते हैं 2 दिन में, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में।